सुप्रभात बच्चों। आज हम संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, पढ़ेंगे। बच्चों, संज्ञा आपने अपनी छोटी कक्षाओं में कई बार पढ़ा होगा कि संज्ञा सभी नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको दिया हुआ है। पहला देखिए, यह मेरा विद्यालय है। इसका भवन विशाल है, गमलों में फूलों के पौधे हैं। यहाँ 1000 छात्र पढ़ते हैं, सब शिक्षक योग्य हैं। वे छात्रों को सच्चाई और ईमानदारी सिखाते हैं। तो ये एक उदाहरण दिया है और इसके माध्यम से अभी हमें समझना है। पहला देखिए, यहाँ पे है प्राणी। तो छात्र और शिक्षक क्या हो गए? प्राणी। वस्तु फूल और गमले। स्थान विद्यालय, भवन। भाव क्या है? भाव है सच्चाई और ईमानदारी। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इसे हम आगे पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, राम ने रावण को मारा। दूसरा उदाहरण है, ताजमहल सुंदर है। तो यहाँ ध्यान देने वाली चीज क्या है कि राम और रावण दोनों ही विशेष व्यक्तियों के नाम हैं और ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गया कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे अन्य उदाहरण दिए हुए हैं, दिल्ली, हिमालय, भारत, गंगा, रामायण, कृष्ण, मथुरा आदि। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहा जाता है। इसमें भी उदाहरण दिया हुआ है कि लड़का किताब पढ़ता है, घोड़ा दौड़ रहा है। लड़का शब्द का प्रयोग सभी लड़कों के लिए हुआ है और किताब शब्द का प्रयोग भी सभी किताबों के लिए हुआ है, तथा यहाँ पे जो घोड़ा दिया हुआ है वो भी सभी घोड़ों के लिए कहा गया है। तो अब इससे हमें क्या, इस उदाहरण से हमें क्या पता चलता है कि ऐसे शब्द जिनसे किसी एक जाति की समस्त वस्तुओं का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से समझा देती हूँ। ऐसे शब्द जिससे एक के बारे में बात किया जा रहा है लेकिन उसके समस्त मतलब उस सारी वस्तु के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हम पता कर पाते हैं, जान पाते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, हाथी, गांव, कुत्ता, लकड़ी, मेज, नदी, पहाड़, चिड़िया आदि। अब है भाववाचक संज्ञा कि भाववाचक संज्ञा क्या है, जिसे अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया है, फूल की सुंदरता देखो। दूसरा उदाहरण है, बचपन में खूब पढ़ो। तो यहाँ देखिए, सुंदरता भी गुण है और बचपन क्या है? अवस्था है। तो इसको ध्यान से कैसे हम समझेंगे? अभी जो शब्द किसी गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था को प्रकट करते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन शब्दों के कारण हमें किसी का गुण, दोष, उसका स्वभाव या उसकी अवस्था पता चले, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, मिठास, अच्छाई, मित्रता, बुढ़ापा, कायरता आदि। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़े। अब हम इसके अभ्यास पे भी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द के नीचे लाइन खींचो। तो पहला दिया है, गीता मेरी सहेली है। तो यहाँ देखिए, इस पूरे वाक्य में आपको गीता एक नाम है, तो आप गीता के आगे रेखा खींच सकते हैं। फिर है, अब देखिए दूसरा, गिलास में दूध है। तो यहाँ देखिए, गिलास भी एक वस्तु है और दूध भी वस्तु है, तो आप दोनों को रेखांकित कर सकते हैं। फिर है तीसरा, चिड़ियाघर में बहुत से जानवर हैं। चिड़ियाघर एक स्थान है और यहाँ पे जानवर यानी सभी जानवरों के लिए, तो इसे भी दोनों को हम रेखांकित करेंगे। आगे है चौथा, नानी ने काजल को कहानी सुनाई। तो यहाँ पे देखिए, काजल तो आपको समझ में आ गया होगा कि काजल एक विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे यानी किसी का नाम है। लेकिन नानी, तो नानी एक जाति को यानी जातिवाचक संज्ञा है, इसमें नानी जाति को प्रदर्शित कर रही है, इसीलिए नानी और काजल दोनों को रेखांकित करेंगे। अब प्रश्न 2 क्या है,
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के दो दो उदाहरण लिखो। इनके दो दो उदाहरण लिखने हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिमालय। मैंने दिल्ली लिखा है, कृष्णा लिखा है, आप पानागढ़, कुछ भी, राम, श्याम, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक। मैंने यहाँ पे लकड़ी, गांव लिखा है, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा, कायरता। फिर मिठास और मित्रता मैंने लिखा है, आप कोई भी गुण अवगुण लिख सकते हैं। अब प्रश्न 3, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उचित टोकरी में पहुंचाओ। तो यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, इन्हें मिला जुला कर दिया हुआ है, आपको अलग अलग छांट कर इन्हें अलग अलग टोकरियों में करना है। तो पहली टोकरी है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा की और तीसरी है भाववाचक संज्ञा की। तो मैंने जैसे लिखा है सावित्री, बैंगलोर, कश्मीर, ताजमहल। फिर मैंने जातिवाचक में लिखा है मेज, मशीन, नदी, गाय। और भाववाचक में लिखा है मेहनत, हंसी, बुढ़ापा और ऊंचाई। ऐसा आप भी कर सकते हैं, आपको ये आ जाएगा क्योंकि काफ़ी सरल है। फिर है प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। क, लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपको ये बताना है कि लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा। तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है, इसीलिए कथन गलत है, तो इसके आगे हमने गलत का निशान लगाया है। ख है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हाँ, ये कथन सही है, संज्ञा के 3 भेद हैं, तो ये कथन के आगे हमने सही का निशान लगाया। फिर है ग, ताजमहल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नहीं, ये क्या है, व्यक्तिवाचक का उदाहरण है, तो ये कथन गलत है, इसलिए हम आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। घ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, ये कथन सही है और इसके आगे हमने सही का चिन्ह लगाया है। अब आ जाइए 5वें प्रश्न पे, भाववाचक संज्ञा बनाओ। हमें भाववाचक संज्ञा बनाने हैं। कैसे? यहाँ पे दिया हुआ है कायर, कायर धन ता। जब इसमें हम ता लगाते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे कायर धन ता लगाया तो कायरता, और कायरता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। सुंदर धन ता, सुंदरता। सुंदर धन ता, सुंदरता। फिर मित्र धन ता, मित्रता। मधुर धन ता, मधुरता। और वीर धन ता, वीरता। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के भेद पढ़े और उसके अभ्यास पे चर्चा की। तो आज आपका गृह कार्य यही है कि आप पहले संज्ञा को अच्छे से पढ़ें, उनके भेदों को अच्छे से समझने का प्रयास करें और अगले शुक्रवार तक आप अभ्यास कार्य पूर्ण कर दीजिए। धन्यवाद।